आपको भी स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका है, अगर आप भी ऑफिस वर्कर हैं, ऑफिस में काम करते हैं और आप शाम में जब घर आते हैं तो आपको स्ट्रेस के कारण हेडेक होता है, माइग्रेन जैसी समस्या हो गई है, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उसका हर दिन अभ्यास करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म होने वाली है। क्योंकि आज हम बताने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कौन सा योगा अभ्यास करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए और कितना देर करना चाहिए। क्योंकि आज का समय ऐसा है कि हर लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और उसका कोई निवारण उनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आइए आज हम शुरू करते हैं। आज का योगा अभ्यास में हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार से अपने डेली के इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं और आपको अच्छी नींद आएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और उन लोगों को भी शेयर करेंगे जो आपके जाने पहचाने हैं और उनको भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, उनको ये वीडियो शेयर करेंगे, जरूर से जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का योगा अभ्यास। आज के योगा अभ्यास में हम बताने वाले हैं 3 ऐसे प्राणायाम जिससे आपका बिल्कुल स्ट्रेस लेवल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल आपका माइग्रेन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, स्ट्रेस को खत्म करने के लिए, वो है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं आइए जानते हैं और किस प्रकार से करना चाहिए। हाँ, इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर आपको हाई बीपी के अगर पेशेंट हैं आप, तो आप इस अभ्यास को थोड़ा सा सजगता पूर्वक करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको बीपी बढ़ने की चांसेस रहती है। ठीक है, तो इससे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए आपको किसी सुख पूर्वक बैठने वाले आसन में बैठ जाना है। ठीक है, या फिर आप इस प्रकार से बैठेंगे। ठीक है, लेकिन बैठने से पहले ध्यान देंगे कि आपका पूरा का पूरा बॉडी सीधा है यानी बैक, लोअर बैक से लेकर के है पूरा आपके नेक तक बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे इस प्रकार से। जब इस प्रकार से बैठेंगे उसके बाद फिर आपको शुरू करना है भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपके ध्यान देंगे कि आपके दोनों नासिका छिद्र साफ होने चाहिए। ठीक है, तब आप शुरू करेंगे अच्छे से होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में आपको जनरली क्या करना होता है, 2 तरीके से किया जाता है। पहले अगर आपको हाई बीपी का पेशेंट है तो आप इसी अभ्यास को मात्र करेंगे, स्लोली भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे इस प्रकार से। इस अभ्यास को आप कम से कम 200 टाइम करेंगे ताकि आपका जो भस्त्रिका प्राणायाम है बिल्कुल सही तरीके से सही जगह पे काम कर जाए। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट का ये बहुत बड़ा प्राणायाम है, बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। ठीक है, तो भस्त्रिका प्राणायाम का ये पहला तरीका हुआ जो आप धीरे धीरे कर सकते हैं। धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे और लंबी गहरी श्वास लेंगे और लंबी गहरी श्वास को छोड़ेंगे। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास ऊपर लेना है, धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। ठीक है, तो अब इसका दूसरे तरीके में चलते हैं। दूसरे तरीका है क्या है, इसी को श्वास को थोड़ा सा तेज गति से लेना है। तेज गति से इस प्रकार से लेना है, देखिएगा। इस प्रकार से जब आप श्वास लेंगे ना तो आपके पूरे बॉडी में गर्माहट आएगी। ठीक है, आपको इस अभ्यास को अगर आप प्रतिदिन कर लेंगे तो आपको ये समझिए कि रामबाण की तरह काम करेगा आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए, स्ट्रेस को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो ये था पहला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्राणायाम। आज हमने बताया था कि 3 प्राणायाम बताऊंगा जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए, स्ट्रेस को खत्म करने के लिए। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको
कब और कैसे करना है इसी अभ्यास को, ठीक है। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और लास्ट का जो क्लिप है वो देखना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि लास्ट का जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे में। दूसरा जो है हम लोगों का अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है हमारे पूरे नाड़ियों का शोधन करता है। नाड़ी आप समझते होंगे, अगर आप पहले से हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो हम नाड़ियों के बारे में भी बात कर चुके हैं। तो अगर आप नाड़ियों के बारे में जानते हो, क्योंकि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, ठीक है। 72,000 नाड़ियों से हमारा शरीर जो है एक जाल जैसा बना हुआ है, ठीक है। जाल, उस जाल को ये संशोधित करता है, उसको सही तरीके से फिक्स करता है, जिससे आपका पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन, पूरा का पूरा आपका सिस्टम काम करता है। आपके नर्वस सिस्टम हो, वेस्कुलर सिस्टम हो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो, मसल सिस्टम हो, जो भी सिस्टम है आपका पूरा अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं नाड़ियों के बारे में, नाड़ी शोधन क्रिया, जिसको इसका दूसरा भी नाम है नाड़ी शोधन क्रिया, उसमें आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि किस प्रकार से करना है। बहुत सारे लोग सिर्फ इधर से श्वास लेते हैं, इधर से छोड़ देते हैं, तो उनको लगता है कि हम अनुलोम विलोम प्राणायाम सीख गए। नहीं, गलत, ये बिल्कुल गलत तरीका है ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का, ठीक है। इसका कोई ज्यादा फायदा होने वाला ही नहीं है। जो लोग आपको बताते हैं शॉर्ट तरीके से 1 सेकेंड में, कि 1 सेकेंड में आप नाड़ी शोधन सीख जाएंगे, 1 सेकेंड में आप अनुलोम विलोम प्राणायाम सीख जाएंगे, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये जो है आपका सही तरीके से हम बताने वाले हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, ताकि आपके बॉडी पर बिल्कुल अच्छा प्रभाव डाले, अच्छा फायदा दे, ठीक है। तो आइए सीखते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आपको अगर बहुत ज्यादा फायदा लेना है तो आप पद्मासना का उपयोग करेंगे बैठने में, ठीक है, इस प्रकार से। पद्मासना इसलिए मैं बता रहा हूं कि पद्मासना में आपका जो बिल्कुल नाड़ी है आपका थोड़ा सा स्पीड काम करता है, ठीक है, इसलिए हम पद्मासना का उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि वैसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पद्मासना का उपयोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि किस प्रकार से किया जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो बैक स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी योगा आसना में आपको बैक बिल्कुल सीधा हो, पीठ बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि किस प्रकार से करना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है इन दोनों उंगलियों को। दोनों उंगलियां आपके आज्ञा चक्र, ठीक है, आपके आज्ञा चक्र यानी भूमध्य पे होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि यहां से आपका जो भूमध्य बिंदु, केंद्र बिंदु होता है, वो आपका एक्टिव होता है, और वो एक्टिव होने के कारण आपका बहुत ज्यादा लाभ क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये नहीं कि ऐसे ही सिर्फ नाक को यहाँ बंद किया और यहाँ बंद किए हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है, बिल्कुल गलत तरीका है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का, ठीक है। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका में आपको इन दोनों उंगलियों को आपको यहाँ पे फिक्स करना है इस प्रकार से, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे, फिक्स करना है इस प्रकार से। उसके बाद फिर आपको अंगूठे का इस प्रकार से, अंगूठे का क्या करेंगे, इस प्रकार से हम उपयोग करेंगे यहाँ से अपने दाएं नासिका छिद्र को बंद करने के लिए, ठीक है। और रिंग फिंगर, ठीक है, रिंग फिंगर को हम उपयोग करेंगे अपने बाएं नासिका छिद्र को बंद करने के लिए, ठीक है। और किस प्रकार से चेंज करना है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक नासिका छिद्र से हम श्वास को लेंगे अंदर और उसी नासिका छिद्र से श्वास को बाहर करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक हमारा पूरा नासिका छिद्र बिल्कुल साफ नहीं होता है, बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, तो आपको सही से अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का तरीका नहीं मालूम होगा, ठीक है। तो आप इस चीज को पहले ध्यान देंगे, क्योंकि मैंने पहले भस्त्रिका प्राणायाम इसलिए बताया कि उससे थोड़ा थोड़ा नासिका छिद्र आपका साफ हो जाए, और जो बाकी बचा है वो आपको एक एक नासिका छिद्र को साफ करते हैं तो साफ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले दायां नासिका छिद्र को बंद करेंगे और इस प्रकार से रखेंगे, ठीक है। देखिएगा, इस प्रकार से आपका रहेगा, आप ध्यान से देखेंगे और श्वास को लंबा लेंगे, श्वास को लंबा लेंगे, क्या किए, लंबा गहरा श्वास लिए एक नासिका छिद्र से, और उसी नासिका छिद्र से थोड़ा देर होल्ड करने के बाद हम श्वास को छोड़े, ठीक है। तो ये क्रिया आपको भी करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका फायदा कम होगा। ये तो पहले आपको मैं बता दूं, क्योंकि मैं जो बोलता हूं साफ सुथरा बोलता हूं, ठीक है। आपको बरगला के मैं नहीं रखता कि हाँ ये भी कर लीजिए, ये भी कर लीजिए, आपको फायदा देगा, नहीं। जो फायदा नहीं देगा, जो नहीं देगा, बात है जो क्लियर, ठीक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है।
हाँ, तो ये था एक नासिका छिद्र से। इसी प्रकार से दूसरे नासिका छिद्र से करेंगे जो पहले बंद कर रखे थे। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे ये। समझ गए किस प्रकार से श्वास लेना है और किस प्रकार से श्वास को होल्ड करना है और कैसे वापस छोड़ना है। ठीक है, तो ये क्रिया जो है बहुत ही जरूरी है आपके अनुलोम विलोम प्राणायाम क्रिया करने में। ठीक है, अब इसके हम अगले स्टेप में चलते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर आप सीखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं इसके दूसरे स्टेप में। ये पहला स्टेप था जो आपके दोनों नासिका छिद्र को क्लियर किए, दोनों नासिका छिद्र से बारी बारी श्वास लिए। ठीक है, ये क्रिया आपको एक एक नासिका छिद्र से आपको 20-20 टाइम करना है। ठीक है, 20-20 टाइम का करना है, इसलिए करना है कि आपको बिल्कुल सही लाभ मिले, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं एक एक बार करके बताया। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्या है कि हम लोग इस प्रकार से दायां नासिका छिद्र को बंद करेंगे और बायां से श्वास लेंगे। बायां श्वास लिए और अब बायां को बंद करेंगे, दायां से श्वास छोड़ेंगे। ठीक है, क्या किए ध्यान देखिए। पहले क्या किए, जिस नाक से श्वास ले रहे थे उसी नाक से श्वास छोड़ रहे थे। अब क्या किए, जिस नासिका छिद्र से श्वास लिए उसको बंद कर लेना है, उसके बाद फिर दूसरे नासिका छिद्र से श्वास को छोड़ना है। ठीक है, तो ये होता है कि आपका श्वासन क्रिया जो है यहां से मुड़ के वापस आ रहा है। ठीक है, तो यहां जो मेल रहता है आपके नासिका में वो आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसी क्रिया को दूसरे नासिका छिद्र की तरफ से करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अब इसको इधर से निकालना है। ठीक है, बंद कर लिए, समझ में आ गया बात। ये दूसरा स्टेप है। ठीक है, तीसरे स्टेप में हम बात करते हैं। तीसरे स्टेप में जो फाइनल स्टेप है हम लोग का अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का, ये सही तरीका है। यहां लगाए भूमध्य पे यानी कि आज्ञा चक्र पे। ठीक है, दायां नासिका छिद्र बंद। ठीक है, दायां नासिका छिद्र बंद और बायां से श्वास लेंगे। क्या हुआ कि हम दाहिने को बंद किए, बाएं से श्वास लिए, फिर बाएं को बंद किए, दाहिने से श्वास छोड़े, फिर दाएं से श्वास लिए, फिर बाएं से श्वास छोड़े। समझ गए क्रिया? दोबारा देखेंगे। क्रिया समझ में आ गई? ये होता है सही तरीका अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का, क्योंकि अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो आपका सही तरीका का अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं होगा और वो फायदा नहीं देगा। हाँ, एक बात और ध्यान देंगे कि जिस स्थान पे आप कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, उस स्थान का वातावरण बिल्कुल शांत हो और साफ सुथरा हो। इट मीन्स वहाँ गंदगी ना हो, वहाँ कई बदबूदार स्मेल नहीं आ रही हो। ठीक है, तो उस जगह पे करेंगे जहां वातावरण बिल्कुल साफ हो, जहां प्रदूषण नहीं हो, क्योंकि आपके फेफड़े पे असर कर सकता है। ठीक है, फेफड़े पे असर कर जाएगा तो आपको फायदा से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान देंगे। हाँ, और अगला जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, आपके ये जो माइग्रेन की जो समस्या आती है शाम में जब आप आते हैं ऑफिस से, तब उसको कैसे कवर अप करेगा, वो है सबसे इम्पॉर्टेंट आज का अभ्यास हमारा भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है, भ्रामरी प्राणायाम कैसे करेंगे और किस प्रकार से किया जाता है और कितने देर तक किया जाता है, कितने
बार करना चाहिए वो आपको सही जानकारी मिलेगा। ठीक है, इसमें सीधा बैठ जाएंगे और कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, अपने ज्ञान इंद्रियों को बंद करना है। कैसे बंद करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले मिडिल बंद हो गया, आंख। उसके बाद आपका ये इंडेक्स फिंगर ललाट पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उंगलियों का हमेशा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर आपका ये रिंग फिंगर दोनों नासिका के बगल में, ठीक है, आपका सबसे छोटी उंगली आपके यहां रहेगा, ठीक है, और आपका अंगूठा आपके कान को इस प्रकार से देखिएगा, ये छोटा सा जो पार्ट है ना, ये इसको कान बंद करेगा ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से बंद करेगा दोनों तरफ से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे बताया। सबसे पहले कान को बंद कर लिए, ठीक है, उसके बाद फिर आप अपने आंख को बंद कर लेंगे। बंद इस प्रकार से करना है कि आपको बाहर कुछ दिखाई ना दे, ठीक है। कान इस प्रकार से बंद करना है कि बाहर के आवाज कुछ आपको सुनाई ना दे, ठीक है, इस प्रकार से बंद करना है। इस प्रकार से बंद हो गया और आपका ये अंगूठी ललाट पे और रिंग फिंगर दोनों नासिका छिद्र के बगल में और आपका सबसे छोटी उंगली आपके दोनों लिप्स के नीचे, ठीक है, और श्वास लेंगे और श्वास को अपने अंदर ही रखेंगे और मुंह को बंद करेंगे। इट मीन्स दोनों लिप्स को सटा करके रखेंगे और आपका दोनों दांतों के बीच ऊपर और नीचे के जबड़े के बीच एक बाल जितना, ठीक है, इट मीन्स थोड़ा सा गैप होगा, दोनों दांत बिल्कुल सटने से रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से रखेंगे और उस जिस श्वास को आप लंबा गहरा श्वास लिए थे उसी श्वास को आप क्या करेंगे, अपने अंदर ओम का साउंड करेंगे, तो इस प्रकार से कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अपनी आंखों को धीरे धीरे अपने आप खुलने देंगे, उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं। चलिए, तो ये था हमारा सबसे इंपॉर्टेंट योगाभ्यास जो कि आपके माइग्रेन, स्ट्रेस, अनिद्रा, इन सारी समस्याओं को ये जड़ से दूर करेगा अगर आप इसका अभ्यास कर लिए नित दिन। तो क्योंकि ये जो अभ्यास है बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाला है हर लोगों के लिए, आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, एडल्ट हैं, कोई भी हो, सब के लिए ये है। और मैं अभी बताने वाला हूं कि आपको ये कब करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको कब कर लेंगे, आपको करना क्या है कि आप जब सोने के जाएं, ठीक है, सोने के लिए बेड पे जाएं तो आप 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट आप इन तीनों अभ्यासों को कर ले, आपका नींद बिल्कुल अच्छा आएगा, ये मेरा गारंटी है। अगर गारंटी देने का रीजन है कि ये सही कारगर है। अगर आपको ऐसा नहीं होता है तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके वापस चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट में कुछ आपको जितना भी खराब से खराब सेंटेंस आपको समझ में आता है वो आप लिख दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये काम नहीं किया तो 100% काम करेगा, ये मेरा दावा है। तो देखिए, इसको आपको 2 समय करना है, सुबह उठने के तुरंत बाद, ठीक है, सुबह उठने के तुरंत बाद इसको कर लेंगे और रात में सोने के पहले कर लेंगे।
तो ये आपको बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा, बहुत ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि ये आपको कितना काम किया, और ये भी लिखें कि आपको अगला टॉपिक किस चीज़ पे चाहिए, किस बीमारी पे चाहिए, किस प्रॉब्लम पे चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम, आप सब्सक्राइब करें या ना करें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आप शेयर करें। जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनको शेयर करें, ताकि उनका भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वो आपको भी थैंक यू बोले और साथ साथ हमको भी थैंक यू बोले कि वाह भाई साहब क्या मस्त अभ्यास बताए, काम कर गया। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, करिए योग, रहिए निरोग।